तो निद्रा अवस्था में ब्रह्मा जी सो जाते, तब कल्प का अंत होता है। जब नींद से दोबारा जागते हैं तब ये सृष्टि की दोबारा रचना होती है। कल्प का अंत हो जाने पर ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। क्यों? कि नारायण जल में वास करते हैं। जब ब्रह्मा जी सो गए तो यहाँ जल ही जल हो गए। और जब दोबारा नींद से ब्रह्मा जी जागे और ब्रह्मा जी ने जैसे ही जमाई की, उनके मुख से वेद निकल गया। क्या निकला? वेद। और जैसे ही वेद निकला तो वहां पर एक हैग्रीव नाम का राक्षस रहता था, उस वेद को चुरा कर ले गए। और उस वेद को लाने के लिए, और ये बात भगवान को पता लग गई, तो वेद या तो ब्रह्मा जी को पढ़ाया गया है या ब्राह्मणों को। और वेद को हैग्रीव नामक राक्षस ले गया, मेरे प्रभु को पता लग गया। उस वेद को वापस लाने के लिए मेरे प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोले वाके बिहारी लाल की जय। उस राज्य में एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। सत्यव्रत नाम के राजा हुए जो केवल जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, जल पी करके तपस्या कर रहे थे। ये सत्यव्रत त्रिशंकु भी कहलाए हैं और यही व्यवस्थित मनु कहलाए गए हैं। मनु भी इन्हीं को कहते हैं, व्यवस्थित मनु। इन्हीं को सत्यव्रत कहते हैं, इन्हीं को त्रिशंकु कहते हैं। ये व्रत कर रहे थे, भगवान के भजन में बैठे के। एक दिन उद्यापन करने के लिए नदी पर चले गए और जैसे ही नदी में गए, अंजलि में जल लेकर के सूर्य देवता को अर्पण कर रहे थे। जैसे ही अंजलि में जल उठाया, एक छोटी सी मछली इनके हाथ में आ गई। क्या? छोटी सी मछली हाथ में आ गई। और हाथ में आते आते वो मछली बोल पड़ी इंसानी भाषा में, राजन, ये समुद्र बहुत बड़ा है और मैं छोटी सी हूँ। इस समुद्र में बहुत बड़े जीव रहते हैं। इसका मतलब इससे मुझे यहाँ से निकालो, कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। राजा सत्यव्रत समझ नहीं पाए। उन्होंने मछली को लिया और कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जैसे ही डाला, वो मछली कमंडल में घर आते आते इतनी बढ़ गई कि कमंडल में भी नहीं समा। और घर आने पर फिर मानव भाषा में बोलने लगी, राजन, कमंडल में मेरा दम घुटता है, इसलिए मुझे कहीं दूसरी जगह पहुंचा दो जहां मेरे प्राण बच सके। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक घड़े में डाल दिया। घड़े में डाला, रात भर वो मछली घड़े में पड़ी रही। सुबेरे देखा तो वो घड़े से बाहर आने लगी। राजा सत्यव्रत ने कहा कि मछली घड़े में भी नहीं आ रही। और मछली फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, राजन, इस घड़े में भी मेरा दम घुटता है, कृपया मुझे कहीं दूसरे स्थान पर छोड़ जाइए जहां मेरे प्राण बच सके। राजा ने घड़े से निकाला, एक तालाब में छुड़वा दिया। जब तालाब में छुड़वाया तो मछली एक रात में इतनी बढ़ गई कि तालाब का पानी सारा रुक गया। उसके अंदर जितने जीव जंतु थे सब पानी के चक्कर में परेशान। राजा ने सुबह तालाब पे जाकर देखा तो मछली इतनी बढ़ चुकी है कि तालाब भी छोटा पड़ गया। और राजा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, राजन, इस तालाब में मेरा दम घुटता है, मुझे कहीं दूसरी जगह छुड़वा दो। राजा सत्यव्रत ने कहा, चलो, और उसको लेकर के दोबारा समुद्र में वापस आ गया। जहां से उस छोटी मछली को लिया था वहीं वापस आ गया और समुद्र में दोबारा छोड़ दिया और कहा, सुनो, अब तुम यहां पर चैन से रह सकती हो। क्यों? इस समुद्र में कितनी भी बढ़ जाना। तो मछली फिर क्या कह रही, राजन, मैं इस समुद्र में भी नहीं रह सकती। क्यों? कि मुझसे बड़े बड़े जीव मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, जो मछली, अब आप खुली देखो, अब तक नहीं समझे। अब कह रहे, जो मछली एक रात में इतना बढ़ सकती है, जो घड़े में नहीं समाई, तालाब में नहीं समाई, कमंडल में नहीं समाई, और समुद्र में भी ये कह रही है कि अभी मेरा दम घुटता है। और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप ये बताइए, आप हैं। अब हम समझ गए कि साधारण मछली नहीं है।
प्रभु आप ये बताएं आप हैं कौन। और प्रार्थना कर रहे हैं, उस मछली के आगे हाथ जोड़ करके राजा सतव्रत खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? न तेर दाक्ष पदोस प्रसा भवेत सर्वस्वत परित्यात्मन यथे तरेषां प्रतिगात्मनां सती मदित्वसी यद पुरुषोत्तम हीन्यः। अर्थात हे कमल ने प्रभु अपने बल का अभिमान करने वाले संसारी जीव तुच्छ समझ लेते हैं अपने आप को कि हम कुछ हैं, लेकिन आपने ऐसी लीला दिखाई, आप ये बताएं आप हैं कौन। इतनी कृपा कीजिए। और ये आपने मछली का रूप धारण क्यों किया, कैसे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? तो मछली ने कहा सुनो राजन, ध्यान से सुनो, आज से 7वें दिन, आज से 7वें दिन महाप्रलय आएगी। जब महाप्रलय आएगी तो सारे चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी और उस नाव के आने पर सत्यव्रत ने कहा वो नाव मुझे जब जल प्रलय होगी तो वो नाव दिखाई कैसे देगी? जब प्रलय होगी अंधेरा ही अंधेरा होगा, जल ही जल होगा, तो मुझे नाव दिखाई कैसे देगी? एक तुम्हारे पास में सप्तऋषि आ जाएंगे और उनकी पावर से, उनकी ज्योति से वो नाव दिखाई देगी। और जब महाप्रलय होगी, चारों तरफ जल ही जल होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, तुम सप्तऋषियों को लेकर इस नाव में चढ़ जाओ। उस समय मैं दोबारा इसी रूप में आऊंगा, तो जब इसी रूप में आऊं तो वासुकी नाम की रस्सी बना लेना और उस नाव को मेरी पूंछ से बांध देना। वासुकी नाम की रस्सी बना लेना, उस नाव को मेरी पूंछ से बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी नींद में सोए रहेंगे तब तक सप्तऋषियों सहित मैं तुम्हारी नाव को लेकर विचरण करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी सोए रहेंगे तब तक मैं तुम्हारी इस नाव को सप्तऋषियों सहित विचरण करूंगा। और दोबारा ब्रह्मा जी जागेंगे, दोबारा सृष्टि बनेगी, तब तुम्हें मैं ज्ञान का उपदेश दूंगा। और आज वो 7वां दिन आ गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जल ही जल। एक नाव आई और सप्तऋषियों से राजा सतव्रत उसमें चढ़ गए। उस मछली वासुकी नाम की रस्सी को मछली से बांध दिया और मछली भ्रमण करती रही। दोबारा सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी नींद से जागे, तब हैग्रीव नामक राक्षस को मारा है भगवान ने और उसको मार करके वो वेद ला करके वापस दिए ब्रह्मा जी को। और राजा सतव्रत को ज्ञान का उपदेश देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए और वहीं पर अपने मत्स्य पुराण का उपदेश दिया है भगवान ने। हाथ जोड़े, भगवान मत्स्य को नमस्कार करें। वहीं से क्या करें? प्रलय प्रया धातु सुप्त शक्ति मुखे पर श्रुतिगणनीतम प्रत्युपादम छत्वा शिक्षम कर्यदमो ब्रह्मं सत्व्रतानम तब हम खिलतेतम जिहम मीनम नतो अश्मि। नमस्कार किया भगवान। और ये सप्तऋषि कौन से हैं? सप्तऋषि जो स्वर बचे हैं वो सप्तऋषियों के नाम सुन लो। वशिष्ठ, भारद्वाज, चंदागिनी, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र और कश्यप। जो राजा सतव्रत के साथ में बची है, पूरी सृष्टि खत्म हो गई, केवल ये सप्तऋषि। जिसकी कथा भी गंगा की महिमा आएगी, इसमें सुनाएंगे। इन्हीं सप्तऋषियों के जल को धोकर के गंगा आगे बढ़ी। उसके बाद ये 8 स्कंद की कथा पूरी हुई और 9वें स्कंद में प्रवेश किया है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं और साधारण गणना के अनुसार 964 श्लोक। 12 अध्याय चंद्रवंश के हैं और 12 अध्याय सूर्यवंश के। बिहारी लाल की बच्चों को हटा दीजिए, बच्चों को पीछे कर दीजिए, उंगलबाजी कर दीजिए।
अब 9वें अध्याय 9वें स्कंद में प्रवेश किया। देखिए जो माता पीछे आती है ना तो हाथ जोड़े आराम से बैठता है, कथा में विघ्न पड़ता है। क्यों कि जाना एक ही जगह होता है, रास्ते 4 होते हैं। अब वो चारों रास्ते में दिमाग में फिट होते हैं कि मुझे आपको ये बताना है कौन कौन से रास्ते से भगवान के पास जा सकते हो। बीच में कोई बच्चा या कोई माता आ जाती है ना तो एक आधा रास्ता भूल जाता है और वो नुकसान आपका ही है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से आपको एक चीज बता दें। वृंदावन बिहारी राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन शुरू होता है। राजा परीक्षित ने पूछा मुझे, आपने मनु के वंश जो हो चुके वो कथा मुझे सुना दी, और जो आगे आने वाले हैं, जो वंश आ चुके हैं वो कथा तुमने सुनी, लेकिन जो आने वाले हैं उनका वर्णन मुझे सुनाइए। मैं कहा ना कथा आपको वो सुनने को मिलेगी जो शायद आपको पता होगी लेकिन दिमाग से उतर जाती है, लेकिन जब प्रसंग आता है तो आपको ध्यान आता है ये हमें पता है, इसलिए कुछ छूट ना जाए। ठीक है ना? अब यहां से कथा ध्यान से सुनना। बोली बांके बिहारी लाल। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, मनु वंश का वर्णन तुम्हें संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि वंश इतने बड़े बड़े हुए, अगर मैं पूरा वर्णन सुनाने लग जाऊं तो हजारों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए संक्षेप में सुनाता हूं किसके कौन हुआ और किसके कौन हुआ, वो कथा ध्यान से सुनिए। बोले वृंदावन बिहारी। संक्षेप में सुनो। भगवान की नाभि से कमल कोश उत्पन्न हुआ, उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए, मन से मरीचि पैदा हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से विवशमान सूर्य पैदा हुए और उनकी पत्नी संज्ञा के श्राद्ध देव मनु नाम से मशहूर हुए, जिनका नाम लगा श्राद्ध देव मनु। उनकी पत्नी श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र हुए, श्रद्धा देव की पत्नी से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्टि, दुष्टि, करुण, नर्यंत, प्रसदु, नभग और कवि। मनु महाराज पहले संतानहीन थे, कोई संतान नहीं थी उनके। उसी समय वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण नामक यज्ञ कराया, मित्रा वरुण नाम का यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से, होता के विपरीत कर्म करने से, जो कर्म करना था वो न करके दूसरा कर्म किया तो लड़के की जगह पर लड़की हो गई, जिसका नाम रखा गया ईला। ईला नाम की कन्या हो गई, और ईला नाम की जब कन्या हो तो वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की, नारायण ये तो कन्या है। तो भगवान की कृपा से उस ईला नाम की कन्या को भगवान ने सुदुम्न बना दिया, आदमी बना दिया। क्या बना दिया? वो ईला नाम की कन्या सुदुम्न बनी है। अब सुनो ध्यान से। कन्या पैदा हो, वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कोई संतान नहीं थी, ये तो कन्या है, प्रभु दूसरे घर चली जाएगी। तो भगवान की कृपा से उस लड़की को लड़का बनाया सुदुम्न, और सुदुम्न बनाने के बाद जैसे ही सुदुम्न बड़ा हुआ वन में शिकार खेलने चला गया, और हिरणों का पीछा करते करते मेरू पर्वत की तलहटी में एक वन में चला गया। उस वन में प्रवेश करते ही सुदुम्न दोबारा स्त्री हो गया, दोबारा स्त्री हो गया। ये भी बताएंगे कैसे स्त्री हुआ। बोली बांके जल्दी करो माता। वो सुदुम्न जैसे ही वन में पहुंचा, ध्यान से सुनो, वन में जैसे ही पहुंचा वो पुनः स्त्री हो गया, उसका घोड़ा घोड़ी हो गया, उसके दरबारी थे सब स्त्री बन गए। ऐसा क्यों हुआ? सुनोगे तभी पता लगेगा। बोली भाग्य बिहारी राम। जब वो स्त्री बन गए सभी, घोड़ा घोड़ी नौकर स्त्री, और वो सुदुम्न था वो खुद ईला बनेगा दोबारा।
और वहां से निकले स्त्री बन करके तो दूसरे वन में पहुंचे। दूसरे वन में बुद्ध ने उन्हें देख लिया, एक बड़ी सुंदर कन्या उभरी। तो जो सुदम्न था, बड़ी सुंदर कन्या बना है, बुद्ध की नजर उस पर पड़ी, जो चंद्रमा के बेटे हैं। बुद्ध का मन आ गया, अरे इससे बड़ी शादी हो जाए। इधर जो सुदम्न लड़की बना था उसका भी मन बुद्ध पर आ गया और दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार बुद्ध और सुदम्न के गर्भ से एक पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। क्या? पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को जब ये मालूम पड़ा कि मैंने लड़का बनाया, लड़की थी लेकिन लड़का बना के भेजा, अब मुझे पता लगा कि उसके तो बच्चा भी हो गया, वो तो दोबारा लड़की बन गया। वशिष्ठ जी को बड़ी चिंता हुई। तो सुदम्न जब पता लगा स्त्री हो गया तो भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होंगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो वशिष्ठ जी, भैया ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी ने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी खुश हो गए और शंकर जी ने कहा, सुनो, पहले आपने ये लड़की पैदा हुई, लड़का बना दिया, अब लड़के से फिर लड़की बने गए। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, तो प्रभु ये लड़का बन जाए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अब ये 1 महीने लड़का और 1 महीने लड़की बनकर रहेगा। और तभी से एक किन्नर समाज चालू है। आगे समझ में? ये किन्नर समाज है, ये सुदम्न और ईला है दोनों। ऐसा हुआ क्यों? भगवान शंकर काटी हो नहीं सकते कि काम ही उनका है। पार्वती और भगवान शंकर जलाशय में क्रीड़ा कर रहे हैं। पार्वती ने कहा, सुनो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा, इस वन में कोई है ही नहीं, इस जलाशय के अंदर इस वन में कोई है ही नहीं। लेकिन पार्वती शर्माने लगी और भोलेनाथ क्रीड़ा कर रहे थे, पत्नी के साथ खेल रहे थे। पार्वती के पास नहीं आई तो भोले बाबा ने कहा, सुनो, आप मेरे साथ क्रीड़ा करो, खेलो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताता हूं, इस वन में मेरे और तुम्हारे सिवा भोले भगवान खुद स्त्री बने। पार्वती के साथ खेलने के लिए भोले बाबा खुद स्त्री बने हैं। और पार्वती से कहा, सुनो, इस वन में तुम्हारे या मेरे सिवा और भी यदि कोई आया तो वो भी स्त्री बन जाए। और गलती से वो सुदम्न वन में शिकार खेलने चला गया और वहां से वो स्त्री बना, घोड़ी बना। वहां से हमारा किन्नर समाज चालू। 1 महीने लड़की, 1 महीने लड़का। तो ये वही चल रहा है। ये सुगम्य की कथा है। उसके बाद महर्षि चमन ऋषि सुकन्या की कथा है। राजा सयाती की कथा है। राजा सयाती की एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। वो उनके साथ घूमने जा रहे थे। वहां पर चवन ऋषि समाधि में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और चवन ऋषि समाधि में इतने डूबे हुए थे कि उनके सर तक मिट्टी धूल जम चुकी थी। केवल उनकी आंखें